ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। वस्य प्रधान जी, आर्य सज्जनों, मातृशक्ति। आइए वेद के एक मंत्र का स्वाध्याय करते हैं जिसमें एक बद्ध बैल का वर्णन है। तो मंत्र पाठ है ओम चत्वारि श्रृंगा, ओम चत्वारि श्रृंगा, त्रयोऽस्य पादा, त्रयोऽस्य पादा, द्वे शीर्षे सप्तहस्तासु अस्य, द्वे शीर्षे सप्तहस्तासु अस्य, त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति, त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति, महोदेवो मर्तयान आविवेश, महोदेवो मर्तयान आविवेश। तो मंत्र कहता है एक वृषभ है, बैल है एक, अस्य चत्वारि श्रृंगः, इसके 4 सींग हैं, त्रयः पादः, 3 इसके पैर हैं, द्वे शीर्षे, 2 इसके सिर हैं, और अस्य सप्तहस्तासः, इसके 7 हाथ हैं। वह त्रिधा बद्ध, 3 प्रकार से बंधा हुआ है। फिर आगे बताया वृषभः रोरवीति, वह जो बैल है वृषभ है, रोता है। फिर आगे बताया महादेवः मर्त्यान आविवेश, वह महादेव मनुष्यों को प्रविष्ट है, प्राप्त है। तो यहाँ एक विशेष बैल का वर्णन आया है। वैसे बैल के क्या होते हैं, 2 ही सींग होते हैं, लेकिन बताया कि 4 सींग हैं, 4 पैर होते हैं, लेकिन इसके 3 पैर बताए, सीधे की होता है, लेकिन यहाँ पे 2 सिर बताए, और हाथ इसके 7 बताए, जबकि बैल के हाथ नहीं होते हैं। तो ये अलग है प्रकार का बैल, क्योंकि संसार में ऐसा अद्भुत बैल आपने कहीं देखा नहीं होगा, लेकिन ये बैल है, अलंकारिक विवरण है, जीवात्मा के लिए है। तो ये जो हमारा जीवात्मा है यही बैल है, जो कि बद्ध भी है, शरीर के अंदर बद्ध है। तो इसका नाम वृषभ क्यों है, बैल क्यों है? क्योंकि यह सुखादि का वर्षण करने वाला है, सुखादि की वर्षा करने वाला है, और वीर्यवान अथवा पराक्रमी होने से भी आत्मा को बैल कहा गया है, वृषभ कहा है। तो मंत्र में इसी वर्षणशील आत्मा का वर्णन है, जो कि हम सब हैं, जीवात्मा। तो इसके जो 4 सींग हैं, तो वह है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो यह जैसे सींग क्या होते हैं, संघर्ष करने के लिए काम आते हैं, लड़ने के लिए काम आते हैं। तो यह जो 4 चीज़ें दी हैं परमात्मा ने, यह जीवन में संघर्ष के लिए हमें दिए हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, साधन है ये। तो यह हमारे सूक्ष्म शरीर का अथवा कारण शरीर का अंग है। और ऐसे ही इसके 3 पैर हैं, जिसमें यह, तो पैर किसका प्रतीक होते हैं, गति का प्रतीक होते हैं। तो जीवात्मा कहाँ करता है गति? तो 3 पैर हैं, तो 3 बताया कि वह भूत, वर्तमान और भविष्य में गति करता है। भूतकाल की बातों को भी जानता है, भूतकाल में क्रिया भी की थी, वर्तमान में भी क्रिया करता है, और आगे भी करेगा भविष्य काल में। तो इस प्रकार इसके 3 गतिमय पैर हैं। और इसके जो सिर हैं वह है ज्ञान और प्रयत्न, क्योंकि सिर क्या है, मुख्य गुण है, मुख्य भाग है हमारा। तो ऐसे ही हम जीवात्मा के 2 जो मुख्य भाग हैं वह है ज्ञान और प्रयत्न, ज्ञान को अर्जित करना और ज्ञान पूर्वक प्रयत्न भी करना, पुरुषार्थ भी करना। तो यह 2 सिर हैं। और जो 7 हाथ हैं वह हैं 5 ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि, अथवा 7 प्राण। तो जैसे हाथ क्या होते हैं, काम करने के काम आते हैं, क्रिया के लिए उपयुक्त होते हैं वह, तो वैसे ही 5 ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि, अथवा 7 प्राण भी क्रिया के लिए काम आते हैं जीवात्मा की। और जो 3 प्रकार से बंधा हुआ है यह जो बैल है, वह 3 गुण हैं, प्रकृति के गुण, सत्व गुण, रजगुण और तमोगुण। तो 3 जो प्रकृति के गुण हैं वह इसको बांधे हुए रहते हैं। तो इन पाशों में, बंधनों में बंधा होने के कारण वह रोता है, चिल्लाता है। तो यहाँ रोने की बात भी आई है, वृषभः रोरवीति, कि वह जो वृषभ है दुखी होता है, रोता है, क्योंकि इन बंधनों से दुखों की उत्पत्ति होती है। तो सत्वगुण वैसे अच्छा कहा गया है, रज कहा गया उससे कम, और तामसिक गुण अच्छा माना नहीं गया है।
लेकिन ये फिर भी तीनों ही बंधन का रूप है। सात्विक भी हमारे लिए बंधन है। अगर ईश्वर की भक्ति करनी है, ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो जब हम योग साधना करते हैं तो सारी चीज छोड़ देते हैं, शुभ और अशुभ भी, केवल परमात्मा में लीन होते हैं। तो ये इसलिए यह तीनों जो है प्रकृति के गुण, यह है बंधन के लिए है हमारे लिए। तो सत्व गुण वैसे क्या है, सात्विक है, तो लेकिन यह भी बंधन है सोने। जैसे कि तीन चीजें बताई, तीन होती हैं धातुएं, सोना, चांदी और लोहा। तो यह जो सत्व है यह सात्विक बंधन है, यह सोने का बंधन है। अच्छा तो है यह भी, लेकिन यह भी सोने का बंधन। और रज जो है यह मध्यम है, यह फिर चांदी का बंधन है, चांदी की रस्सी का बंधन है। और तम जो यह सबसे निकृष्ट है, वह क्या है, लोहे का बंधन। तो तीनों ही बंधनों से हमें छूटना है, मुक्ति को प्राप्त करना है। तो उससे पहले एक और बात आई कि एक महादेव इस शरीर में, इस जो है वृषभ में प्रविष्ट है। तो वह कौन है महादेव, तो वह है जीवात्मा। तो यह महादेव मरण धर्मा शरीरों को प्रविष्ट हुआ है, प्राप्त हुआ है। तो यह जो आत्मा है इस शरीर के बंधन से मुक्त कैसे होगा, तो वेद में यहाँ भी कह दिया गया कि इस महादेव को प्राप्त करो, इसको जानो, इसके स्वरूप को पहचानो कि हम कौन हैं, किस लिए आए हैं और क्या हमारा कार्य है, किसकी हमें प्राप्ति करनी है। तो एक और भी है महादेव जिसको परमात्मा कहा है, तो उसकी प्राप्ति करनी है हमें, तो उसकी भक्ति करनी है, उसकी योग के द्वारा प्राप्ति करनी है। तो वह जो एक महादेव हो गया इंद्रियों का अधिष्ठाता, तो स्वामी है वह इंद्रियों का, इसलिए उसको देव कहा। और इंद्रियों के दास न बनकर हमें क्या बनना है, इनका स्वामी बनना है, इनको लक्ष्य की तरफ लेके जाना है, जो कि ईश्वर की प्राप्ति है और जो शुभ कर्म करने हैं संसार में। तो इससे क्या होगा, हम जो यह त्रिगुण है, यह जो तीन संसार के गुण हैं, प्रकृति के गुण हैं, उनसे हम रक्षित होंगे, उनसे पार होंगे और ईश्वर को प्राप्त करने के मोक्ष के अधिकारी हम होंगे। तो यह सब हमें करने के लिए हमें अष्टांग योग का प्रयोग करना पड़ेगा। अष्टांग योग में 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इसमें जो पहले जो 2 अंग हैं उनके भी 5-5 भाग हैं। यम में आते हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और नियम में आता है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर की भक्ति। तो तप भी करना है, स्वाध्याय भी करना है, ईश्वर की भक्ति भी करनी है। फिर आगे फिर हमें आसन लगाना है, बैठना है ईश्वर के ध्यान के लिए। प्राणायाम करके मन को वश में करना है। प्रत्याहार की साधना करके इंद्रियों को अंतर्मुख करना है। फिर हमें धारणा करनी है किसी एक स्थान को चुन के, शरीर का आंतरिक स्थान, आज्य चक्र या फिर भ्रमरंध्र, वहाँ पे हमें फिर ईश्वर का ध्यान करना है धारणा करके। फिर उसके बाद हमें वहीं उसी वाले स्थान में ईश्वर की साधना करते हुए, उसका ध्यान करते हुए समाधि की प्राप्ति करनी है। तो यह होता है योग के द्वारा हम ईश्वर को जाने, ईश्वर के आनंद को प्राप्त करें। तो आइए एक ईश्वर भक्ति के भजन का भी हम गान कर लेते हैं, जिसमें ईश्वर को दाता कहा है कि वह सारे संसार को देने वाला है। उससे बड़ा दाता और दानी तो कोई है नहीं दुनिया में। तो आइए इसका हम गान करें। दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, रग रग के फूल खिलाए, सूरज और चांद बनाए। रग रग के फूल खिलाए, सूरज और चांद बनाए। सागर धरती व आसमान, माने न माने इंसान। सागर धरती व आसमान, माने न माने इंसान। आँखें न हाथ उसके, ना कोई आकार देखो। आँखें न हाथ उसके, ना कोई आकार देखो। ना ही औजार कोई, ना ही आकार देखो।
नाहि औजार कोई, ना कोई आकार देखो, फिर भी यह सुंदर रचना। अद्भुत संसार देखो, फिर भी यह सुंदर रचना। अद्भुत संसार देखो, पतझड़ दिखलाने वाला, बादल बरसाने वाला। पतझड़ दिखलाने वाला, बादल बरसाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, चलती ना रिश्वत खोरी, उसके दरबार कोई। चलती ना रिश्वत खोरी, उसके दरबार कोई। अपना बेगाना उसका, ना रिश्तेदार कोई। अपना बेगाना उसका, ना रिश्तेदार कोई। सुनता है वो तो सबकी, कर ले पुकार कोई। सुनता है वो तो सबकी, कर ले पुकार कोई। सज्जन हंसने वाला, दुर्जन रुलाने वाला। सज्जन हंसाने वाला, दुर्जन रुलाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, निर्जन भयानक वन से, चाहो गर पार जाना। निर्जन भयानक वन से, चाहो गर पार जाना। तप और भक्ति के द्वारा, मुक्ति के द्वार जाना। तप और भक्ति के द्वारा, मुक्ति के द्वार जाना। पथिक मंजिल से पहले, हिम्मत ना हार जाना। पथिक मंजिल से पहले, हिम्मत ना हार जाना। उलझन सुलझाने वाला, मार्ग दिखलाने वाला। उलझन सुलझाने वाला, मार्ग दिखलाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला। दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान। ओम शांति शांति शांति। ओम। माता जी से अनुरोध है वह कुछ अपने हमारे समक्ष कुछ भजन प्रस्तुत करें। आगे कर लो थोड़ा सा। प्रभु का नाम ले बंदे, वही सबका सहारा है। प्रभु